क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1, क्लास 4 का चैप्टर 1 का आज मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ध्यान दीजिए। कहता है व्हाट इज नीड, what is needed by a leaf to make food। सभी का एक एक बार प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएंगे। what मीन्स होता है क्या, what मीन्स क्या, is मीन्स है, need मीन्स आवश्यकता, needed by द्वारा, a leaf मीन्स पत्तियां, लीफ मीन्स पत्तियां या पत्ता, लीव्स रहेगा तो पत्तियां और लीफ है तो पत्ते या पत्ता। टू मेक फूड, मेक मीन्स बनाना, मेक मीन्स बनाना और फूड मीन्स भोजन, फूड मीन्स भोजन। समझिए, हिंदी करने के लिए समझिए। यहां पे ये होगा कि पत्तियां भोजन बनाने के लिए, पत्तियां को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या चीज की नीड होती है यानी जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इसका आप आंसर देंगे लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड from the air to make food। Sunlight provides the energy needed to make food। Some part of the sunlight falling on a leaf is trapped by chlorophyll। leaves means पत्तियां, take means लेना, in means में, कार्बन डाइऑक्साइड, from means से, from means से, the air to make food खाना बनाने के लिए, फूड मीन्स भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए पत्तियां हवा से, एयर मीन्स हवा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। टेक मीन्स लेना, लेती है। किससे लेती है? तो पत्तियां खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेती है या ग्रहण करती है। सनलाइट सूर्य की रोशनी, प्रोवाइड मीन्स देता, प्रोवाइड मीन्स देना। सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड। कहता है सनलाइट यानी सूर्य की किरण जो होती है वो प्रोवाइड कराती है। प्रोवाइड मीन्स देना, प्रोवाइड मीन्स देना, टेक मीन्स लेना और प्रोवाइड मीन्स देना। सनलाइट प्रोवाइड करवाती है खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिलती है? तो सनलाइट से मिलती है। पत्तियां को एनर्जी कहां से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। सम पार्ट ऑफ द सनलाइट, कहता है कुछ पार्ट में, ऑफ द सनलाइट सूर्य की किरण, फॉलिंग, फॉलिंग माने पड़ना, फॉलिंग का मतलब पड़ना, फॉलिंग का मतलब पड़ना, फॉलिंग मीन्स पड़ना, पड़ता है ऑन ए लीफ यानी जब पत्तियां पर सूर्य की किरण पड़ती है। पत्तियों पर सूर्य की किरण जब पड़ती है, पत्तियों पर सूर्य की किरण, फॉलिंग मीन्स पड़ना, पत्तियों पर जब, या फॉलिंग मीन्स गिरना भी होता है, जब पत्तियां पर सूर्य की किरण सनलाइट पड़ती है
तो वो ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब होता है आकर्षित करना, खींचना, जाल में जकड़ना। तो ट्रैप कर लेता है, वो किसी चीज को आकर्षित कर लेता है। बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियां सूर्य की किरण को ट्रैप कर लेता है, यानी जाल में खींच लेता है, यानी अपनी की ओर आकर्षित कर लेता है। यानी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यही पिगमेंट क्या करता है, हरे पिगमेंट के कारण, इसी पिगमेंट के कारण यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। क्लोरोफिल का फार्मूला होता है C55 H72 O5 N4 Mg, ठीक है। ये फार्मूला किसका है, क्लोरोफिल। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ग्रहण करती थी, हवा से ग्रहण करती है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भोजन बनाने के लिए पत्तियों को क्या क्या चीज की जरूरत होती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा, स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र कहा जाता है। अब कहता है कि स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, दैट मीन्स कार्य। फंक्शन यानी कार्य, क्या उसका काम है, स्टोमाटा का क्या काम है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का क्या काम है। स्टोमाटा आर टीनी पोर्स और ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लीफ। अगेन, स्टोमाटा आर टीनी पोर और ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लीफ। हिंदी देखिए, स्टोमाटा, स्टोमाटा यानी रंध्र, यानी स्टोमाटा। आर मीन्स है, टीनी मीन्स बहुत छोटा, टीनी मीन्स बहुत छोटा, टीनी मीन्स बहुत छोटा, और पोर मीन्स छिद्र, पोर मीन्स छिद्र, पोर मीन्स छिद्र, और मीन्स या ओपनिंग, ओपनिंग मीन्स खुलना या खुला हुआ, ऑन द सरफेस, सरफेस यानी सतह, ऑफ ए लीफ पत्तियां की सतह पर स्टोमाटा क्या होता है, एक खुला हुआ छोटे छोटे छिद्र होती है, खुली हुई छोटे छोटे छिद्र होती है, इसे स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोमाटा। फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है। कहता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन plants in the form of vapor takes place through stomata during transportation। फर्स्ट में क्या कहा गया, कहता है इसका जो फंक्शंस है ये दो टाइप का है। इवेपोरेशन जब होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं। इसी के कारण जब आप पेड़ के पास जाओगे तो आपको ठंडा ठंडा फीलिंग होगा। तो ये किसके कारण होती है, तो वहां पे वाटर का इवेपोरेशन होते रहता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होते रहता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में पसीना निकलता है, उसी प्रकार से पौधे के शरीर से भी यानी पौधे से इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। तो कहता है इवेपोरेशन, पानी का जब इवेपोरेशन होता है इन प्लांट यानी पौधों में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर यानी वाष्प, वेपर यानी वाष्प, वेपर यानी वाष्प, वेपर यानी क्या होता है, वाष्प।
टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। देखिए सॉरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपायरेशन, यानी जब वो श्वसन का कार्य करता है, ऐसे रिस्पायरेशन में श्वसन होता है। जब आदान प्रदान हवा का होते रहता है, ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है या ट्रांसपायरेशन होते रहता है, हवा का आदान प्रदान होते रहता है, ड्यूरिंग मतलब दौरान या दरम्यान, उसी के समय, द्रम्यान, ड्यूरिंग मीन्स दरम्यान या उसी के समय। दरम्यान को कैसे समझिएगा, उसी के समय, उसी के समय को क्या बोला जाता है, दरम्यान। ड्यूरिंग मीन्स दरम्यान, उसी के समय, यानी इवेपोरेशन के समय जो पेड़ से पानी निकलती है वाष्प के रूप में, वो स्टोमाटा, ठीक है ना, ट्रांसपायरेशन के समय जो निकलती है, उसी के दरमियान जो निकलती है स्टोमाटा से वाष्प, ठीक है, तो उसमें ये कार्य करता है स्टोमाटा। अगर स्टोमाटा नहीं होता तो इवेपोरेशन की प्रोसेस नहीं होती। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को एक्सचेंज करने में, परिवर्तित करने में, एक्सचेंज यानी परिवर्तित करने में, क्या चीज को परिवर्तित करती है, तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन डोनेट करती है, त्यागती है। तो कहता है कि गैसे का जब एक्सचेंज करता है, आल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा, यानी गैसों का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। तो स्टोमाटा का यहाँ पे दो फंक्शंस देखा गया। पहला फंक्शन ये है, इवेपोरेशन के समय स्टोमाटा के कारण ही इवेपोरेशन होता है, और दूसरा स्टोमाटा के कारण ही, स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना और ऑक्सीजन छोड़ने। ये दोनों प्रोसेस यानी ये दोनों प्रोसीजर किसके दरमियान संभव हो पाया, तो स्टोमाटा के कारण। तो इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज, सॉरी, व्हाई डज द मेन वेन, वेन मीन्स होता है नस, वेन मीन्स क्या होता है, नस। इसको जालिका भी कह सकते हो, जालिका, वेन मीन्स नस या जालिका, वेन मीन्स नस या जालिका। तो पत्तियां में आप देखोगे कि इस प्रकार से जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां में बहुत से ऐसे ऐसे नसें होती है, ठीक है ना, जालिका होती है, ठीक है, क्या होती है, जालिका होती है। तो व्हाई डज द मेन वेन ऑफ ए लीफ हैव टू वेन्स, कहता है कि क्या कारण है कि मेन वेन जो होती है वो लीफ यानी पत्तियां दो नसें रखती है, दो वेन रखती है, दो जालिका रखती है, ठीक है ना। पत्तियां कितने जालिका रखती है, तो यहाँ पे दो जालिका। तो क्या कारण है, अब देखिए जालिका, इसको ब्लेड, ये हो गया पत्तियों का ब्लेड, ठीक है ना। तो कहता है द ब्लेड इज सपोर्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ वेन। अब ये जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है, ये क्या करता है, ये पूरा सिस्टम यानी वेन्स के पूरे सिस्टम को ये कंटेन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम को वो क्या कर रखता है, मौजूद उसी में रहता है, इसी दोनों वेन में जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जाइलम क्या चीज है और फ्लोएम क्या चीज है। जाइलम का मतलब होता है कि जब पौधे जड़ से पानी ऊपर ले जाते हैं तो ये जाइलम के द्वारा होता है, और जब खाना इसके पास बन जाता है स्टार्च के रूप में, तो सभी जगह खाना पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है ना। तो जाइलम भोज्य पदार्थ को ले जाने का काम करता है, यानी मिनरल्स, वाटर, ये सब को ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम करता है उस चीज को फैलाने का। फ्लोएम क्या करता है, उस चीज को फैलाने का काम करता है, ठीक है ना।
तो इसी के उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों मौजूद होते हैं। कहता है दीज वेन, ये नसें जो होती है, जो जालिका होती है, वो प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मतलब रक्षा करना या बचाना, रक्षा करना या बचाना। प्रिवेंट मीन्स रक्षा करना या बचाना। दीज वेन्स प्रिवेंट द ब्लेड फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मतलब होता है बर्बाद होना। कोलैप्सिंग मीन्स बर्बाद होना। कोलैप्सिंग मीन्स बर्बाद होना, कोलैप्स कर जाना, बर्बाद होना। कोलैप्सिंग मीन्स बर्बाद होना। अंडर इट ओन वेट, अपने भार से वो क्या करेगा, वो उसको कोलैप्स होने से बचाता है। जैसे अभी बताया कि दोनों तरफ जो ब्लेड होती है, ये ब्लेड होती है, ये मजबूत रहता है। अगर ये ब्लेड नहीं होती तो क्या होता, पत्तियां पर कोई चीज गिरता तो तुरंत ये फट जाता। कुछ पत्तियां को आप फटते देखे होंगे, जैसे केला के पत्तियां, उसकी जो ब्लेड होती है वो ज्यादा मजबूत नहीं होती है, इसलिए केला की पत्तियां देखिएगा तो ऐसे फटा हुआ ज्यादा आप नजर आएगा। ये बड़ी पत्तियां तो जरूर रहती है, लेकिन ऐसे ऐसे करके ये फटा हुआ रहता है। तो ये पत्तियां, तो ये दोनों तरफ ब्लेड क्या करता है, तो इसको फटने से यानी कोलैप्स होने से बचाता है, दोनों तरफ की ब्लेडें। क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से why does the main vein of a leaf have two veins, तो इसका आंसर हो गया कि क्यों जरूरत है दो वेन रखता है, क्यों रखता है, कोई भी लीफ है दो वेन रखता है। तो आंसर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर इन विच पार्ट ऑफ इट कैक्टस। कैक्टस मीन्स नागफनी। कैक्टस मीन्स नागफनी। कैक्टस मीन्स क्या होता है, नागफनी। कैक्टस मीन्स नागफनी। प्रीपेयर्ड इट्स फूड, अपना भोजन कैसे बनाता है। प्रीपेयर्ड मतलब तैयार करना या बनाना। प्रीपेयर्ड मीन्स तैयार करना या बनाना। कैक्टस जो होता है, नागफनी होता है, वो किस पार्ट से अपना भोजन तैयार करता है। चलिए आंसर देखिए। कहता है कैक्टस प्रिपेयर्ड देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक एनी अदर प्लांट्स। सिंस चूंकि कैक्टस हैव देयर लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स, therefore photosynthesis takes place through the stems. The stems are green by the presence of chlorophyll to make food for the plant. समझिए क्या कहता है, कैक्टस नागफनी जो है वो प्रिपेयर करता है, बनाता है। प्रिपेयर मीन्स बनाना। नागफनी जो है वो प्रिपेयर कराता है, बनाता है दियर फूड, अपना भोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही कैक्टस अपना भोजन बनाता है। लाइक जैसे, लाइक मीन्स जैसे या जैसा। जैसा कि एनी मीन्स कोई, अदर मीन्स दूसरा, प्लांट्स दूसरे प्लांटों के जैसा ये भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाता है, तैयार करता है। सिंस मीन्स होता है चूंकि। सिंस मीन्स होता है चूंकि। चूंकि कैक्टस हैव, कैक्टस नागफनी रखता है, हैव मीन्स रखना, डियर लीव्स रिड्यूस, उसका जो पत्ती होती है वो बर्बाद हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है, टू स्पाइन, कुछ ही दिनों में उसका पत्तियां बर्बाद हो जाती है। डियर फोर, इसलिए, डियर फोर मीन्स इसलिए, डियर फोर मीन्स इसलिए, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस थ्रू द स्टीम,
यही कारण है कि उसके पास तो पत्तियां होती नहीं है, तो क्लोरोफिल होने के बावजूद भी वो अपना खाना किस प्रकार से बनाएगी, क्वेश्चन ये पूछा था। तो जिस प्रकार से जितने भी पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं, ये भी अपना खाना उसी प्रकार से बनाएगा। लेकिन इसके पास क्या नहीं है, तो इसके पास पत्तियां तो है नहीं, तो ये अपना भोजन स्टीम से ही बनाता है। द स्टीम आर ग्रीन बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि इसके स्टीम्स में इसके तना, स्टीम्स मींस तना, इसके तने में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल मौजूद रहती है। प्रेजेंस मींस मौजूद, तो इसके तने में क्लोरोफिल रहती है, इसी से वे अपना भोजन बना लेता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका है। क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक दियर फूड। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो होती है वो कहां से, गेट मीन्स प्राप्त करना, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहां से प्राप्त करते हैं, पौधे कहां से कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए प्राप्त करते हैं। कहता है आंसर में फॉर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं फ्रॉम एयर से। कहां से प्राप्त करते हैं, एयर से। द कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस। कहता है कि पत्तियां के सरफेस पे जो मौजूद होती है, प्रेजेंट मींस मौजूद होती है स्टोमाटा, उसी के थ्रू मींस उसी के द्वारा या उसी से होकर के पौधे में इंटर करता है। इंटर मींस प्रवेश करना, क्या प्रवेश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ईच प्रत्येक स्टोमाटा पोर इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल। कहता है कि प्रत्येक स्टोमाटा के पास जो छिद्र होती है, पोर होता है, वो घिरा हुआ होता है गार्ड सेल से। किससे घिरा होता है, पेयर ऑफ गार्ड सेल से, यानी गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया था हिंदी में, कि अगर कुछ बच्चे को अगर समझ में इंग्लिश में नहीं आ रही है तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते थे। सेम क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं, तो कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनकी सतह पर मौजूद स्टोमाटा के माध्यम से, यानी थ्रू स्टोमाटा के माध्यम से पत्तियां में प्रवेश करती है। प्रत्येक स्टोमाटा में बहुत से छिद्र होते हैं जो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम देखूंगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन का था। ठीक है, तो अगला क्लास में